आज फिर से हम पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है। कैलेंडर में अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहला चैप्टर कि हमें दिन निकालना है तो कैसे निकालना है वो मैंने बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि जो साल होता है एक जैसा साल कब पड़ेगा। फिर मैंने बताया कि महीने ही बता रहा था, तो महीना फिर से बता दे रहा हूँ। समान माह वाले माह या समान महीने वाले महीने, समान माह वाले माह, या फिर कह सकते हो समान महीने वाले महीने। ठीक है, दोनों चीजें कह सकते हो। तो समान माह वाले महीने, हमें ये देखना है कि एक जैसा मतलब जनवरी है तो जनवरी के जैसा महीना कौन सा है। जैसा का मतलब ये नहीं है कि जनवरी जैसा है लिखा है वैसे आपको अक्टूबर भी मिले। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर 1 तारीख को रविवार था 1 जनवरी को, तो ऐसा ही कौन सा महीना, मतलब 1 से लेके पूरा का पूरा 31 दिन का महीना होता है जनवरी का। उस 31 दिन में 31 का 31वां दिन, मतलब जिस दिन रविवार है, अगर 1 तारीख को रविवार है तो अगला वाला महीने भी 1 तारीख को रविवार होगा, या उस महीने में 31 तारीख को शनिवार था तो इस महीने में भी 31 तारीख को शनिवार होगा। ठीक है, अभी पता चल जाएगा, मजा आएगा एकदम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कोड मैंने क्या बताया था, 144, 025, 036 और 146। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि ये जो 144 है मतलब 12 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और 146 आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं जनवरी का कोड क्या होता है 1, फरवरी का कोड 4, ये लिखा हुआ है। मार्च, पहले पूरा लिख लेते हैं फिर इसके बाद करते हैं। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर। ठीक है, तो 1, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6। ठीक है, और 146, ये चीज जान गए, ये है कोड। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, 144, 025, 036, 146 इतना याद कर लेना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किस किस महीने का कोड एक जैसा है। ठीक है, सबसे पहले जनवरी आती है, तो जनवरी 1 है और अक्टूबर का भी कोड 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जनवरी होगा वैसे ही अक्टूबर होगा। मतलब 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 1 अक्टूबर को भी रविवार होगा। ठीक है, 2 तारीख को अगर जनवरी में सोमवार है तो अक्टूबर की भी 2 तारीख को सोमवार होगा। अगर 3 तारीख को मंगल पड़ रहा है जनवरी में, अक्टूबर में भी 3 तारीख को मंगल ही पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा महीने जितना भी इन दोनों का दिन पड़ेगा सेम टू सेम एक जैसा होगा। बस कुछ बदलेगा तो यहाँ पे जनवरी लिखा रहेगा और यहाँ पे अक्टूबर लिखा रहेगा, और कोई बदलाव नहीं होंगे, सेम वैसे ही लिखा जाएगा। तो जनवरी बराबर अक्टूबर कर सकते हो। ठीक है, जनवरी बराबर अक्टूबर। ठीक है, एक हो गया। अब देखो फरवरी भी 4 की है, मार्च भी 4 का है और नवंबर भी 4 है। मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर ये
चारों जो है एक जैसे हैं, तो लिख सकते हो फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर। ठीक, अब जीरो देख लेते हैं, जीरो यहाँ है, जीरो यहाँ है, मतलब अप्रैल और जुलाई एक जैसा है, अप्रैल और जुलाई, मतलब जैसे 1 अप्रैल को जो दिन पड़ेगा वही दिन 1 जुलाई को भी होगा। ठीक है, देखते हैं दो किसी से नहीं मिल रहा है, 5 भी किसी से नहीं मिलता और 3 भी किसी से नहीं मिलता। ये देखो ये 6 है और ये भी 6 है, तो सितंबर बराबर दिसंबर, सितंबर बराबर दिसंबर। ठीक है, मतलब जो चीजें सितंबर में होंगी वही चीजें दिसंबर में भी होंगी, मतलब जो 1 सितंबर को जो दिन पड़ेगा या फिर 10 सितंबर को जो दिन पड़ेगा वही दिन क्या पड़ेगा, दिसंबर में भी वही दिन पड़ेगा। मतलब इतवार रहेगा तो इतवार, अगर सोमवार रहेगा तो सोमवार। एक चीज और पूछा जा सकता है कि समान माह वाले कौन सा ऐसा माह है जो किसी से नहीं मिलता, तो वो 3 ऐसे माह हैं, एक मई है, एक जून है और एक अगस्त है। ये 3 महीने क्या है, किसी से भी नहीं मिलते। अगर सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा महीना है जो किसी से नहीं मिलता जुलता, तो वो 3 महीने ऐसे हैं, मई जून और अगस्त, ये किसी से भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया तो लिख लो 2 मिनट में, फिर आगे चलते हैं। लिखना चाहो तो ये भी लिख लेना, मई जून अगस्त, ये महीने किसी भी महीने से नहीं मिलते। ठीक है, अब लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ, देख के रोक लिख लेना वीडियो, जिसे भी लिखना होगा। वैसे लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर लिखोगे नहीं। अच्छा, इसी चीज़ में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ठीक है, जनवरी है, ठीक, देखो यहाँ पे समान माह वाले माह या फिर समान महीने वाले महीने, तो ये समान जो सामान्यतः चल रहे हैं उस हिसाब से है। लेकिन अगर अर्धवर्ष आया, अधिवर्ष अगर आता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर अधिवर्ष मतलब साल बटे 4, अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष को अगर निकालना होगा तो अधिवर्ष को निकालने के लिए मैंने बताया था साल बटे 4। अब ये साल क्या है, जैसे ये टोटल चल रहा है 2023, ठीक है। ये जो 23 है, मैंने कहा था ना कि बाद का जो 2 अंक होता है वो क्या होता है, साल होता है। तो बाद का 2 अंक क्या है, 23 है। 23 बटे 4 कर देंगे, ठीक है। तो अधिवर्ष निकल आएगा, जो भागफल आएगा 4 पंचे 5 आया, यही क्या है, अधिवर्ष है, ठीक है। तो जब अधिवर्ष आएगा मतलब कि मान लो 4 पंचे 20, 4 छक 24, जैसे 2024 आ गया, ठीक है। अब 2024 मतलब 24 बटे 4 कर दिया, ये पूरी तरह कट जाए, 4 छक पूरा कट गया। शेषफल अगर 0 आता है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, अधिवर्ष होगा, ठीक है। जब शेषफल ना आए तो वो अधिवर्ष हो जाएगा, ठीक।
तो जब अधिवर्ष होगा, अधिवर्ष माह वाले माह, जब अधिवर्ष महीने वाले महीने आएंगे तो हमारा सिर्फ दो कोड बदलेगा। एक तो ये जनवरी का कोड बदलेगा, जो 1 है वो 0 हो जाएगा और जो 4 है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 3 होगा तो 0 0 0। ठीक है, तो जनवरी भी, अप्रैल भी और जुलाई भी, ये तीनों क्या है, एक जैसे हो जाएंगे 2024 में। ठीक है, 2028 में, 2032 में, 36 में, 40 में, 44 में, 48 में, 52 में एक जैसे होंगे। मतलब जो भी 4 साल जो भी अधिवर्ष होगा उसमें क्या होगा, जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक जैसा होगा, फरवरी और अगस्त एक जैसा होगा। 2 किसी से नहीं मिलता तो 2 को काट दो, 5 भी किसी से नहीं मिलता तो 5 भी काट दो, 4 और 4 ये भी मिल रहा है। ठीक है, एक किसी से नहीं मिलता तो 1 भी काट दो। ठीक, 6 मिल रहा है। ठीक, बाकी कौन कौन से नहीं मिल रहे हैं, एक मई नहीं मिल रहा है, एक जून नहीं मिल रहा है और एक अक्टूबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी सब मिल रहे हैं और ये तीनों नहीं मिल रहे हैं। तो जो मिल रहे हैं 0 0 0, जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जुलाई, मतलब ये तीनों महीने अर्धवर्ष में एक जैसे होंगे। ठीक, 3 फरवरी और अगस्त, फरवरी बराबर अगस्त लिख देना। ठीक है, अप्रैल मार्च और नवंबर एक जैसा होगा, सितंबर और दिसंबर एक जैसा होगा। ठीक है, बाकी मई, जून और अक्टूबर किसी से नहीं मिलते। तो अगर किसी ने पूछा कि अधिवर्ष में कौन सा माह किसी से नहीं मिलता है, तो जून भी नहीं मिलता है, मई भी नहीं मिलता है और अक्टूबर भी नहीं मिलता है। ठीक है, और समान वर्ष में क्या था, मई, जून और अगस्त किसी से नहीं मिल रहा था। चलो मिटाते हैं, अब चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियां। अब ये काल्पनिक तिथियां क्या हैं? ठीक है, काल्पनिक तो मतलब तो समझ ही रहे होगे कि जो हम सोचते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। तो एक सवाल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 15 अगस्त 1947 को शनिवार था। तो इस आधार पर आधार पर 6 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? 6 जून 2017 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को क्या सच में शनिवार है? ठीक है, तो निकालते हैं 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो मैंने बताया ही था, यहाँ पे मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। दिन प्लस महीना प्लस साल प्लस अधिवर्ष प्लस शताब्दी पूरे की बटे 7। ठीक है, तो दिन कौन सा है? 15 है तो 15 लिख लो।
महीना अगस्त है और मैंने अगस्त का कोड बताया था 3 है, एक बार देख लेना 3 ही है। और मैंने बताया था साल, साल मैंने यही बताया है, साल किसे कहते हैं, आखिरी का 2 अंक जो होता है वो साल होता है। और जो ये 1900 बचता है ये हमारा शताब्दी होता है, ठीक है। और जब हम इसे साल बटे 4 करते हैं तो हम अधिवर्ष निकाल लेते हैं। तो 15 अगस्त का कोड 3, 1947 लिखा है, तो जो 47 है वो साल है और 1900 क्या है, शताब्दी है, ठीक है। 1900 शताब्दी का 47वां साल, ठीक है। प्लस अधिवर्ष मैंने कहा है तो 47 बटे 4, 4 दहम्मा 40 और 11 चौक 44, सीधा सीधा हो जाएगा, 4 11 आएगा। और प्लस 1900 को अगर हम, मैंने बताया था शताब्दी निकालना है तो हमें क्या करना है, 1900 भागे 4 कर देना है, ठीक है। काटेंगे तो शेषफल 300 आएगा। और मैंने ये भी बताया है कि जब शेषफल 100 आए तो 4, जब शेषफल 200 आए तो 2, अगर शेषफल 3 आता है तो 0, अगर शेषफल 0 आता है तो 6। ये कोड हो गया। अगर शेषफल 100 आता है तो 4 लिखेंगे कोड में, अगर शेषफल 2 आता है तो 2 लिख देंगे, अगर शेषफल 300 आता है तो 0, अगर शेषफल 0 आता है तो 6। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया है, 300, मतलब हमें क्या लिखना है, 0 प्लस, अच्छा हो गया, ठीक है, बटे 7, 7 दूना 14, एक शेष बचा, और 7 सता 49 अच्छक 42, 5 बचा, और 7 का नाम 7 4 11, 5 4 9, 1 10 3 13, मतलब 13 बटे 7। तो शेषफल आया 6, और 6 आया तो दिन कौन सा पड़ता है, शनिवार। मैंने ये भी बताया था कि 1 आएगा तो रविवार, 2 आएगा तो सोमवार, 3 आया तो मंगल, 4 आया तो बुध, 5 आया तो बृहस्पति, 6 आया तो शुक्र, और 7 या 0 आया तो शनि, ठीक है। इतनी चीजें बताई थी। अब शेषफल कितना आया है, 6 आया है, 6 आया है तो मतलब दिन शुक्रवार था, ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं, इतना समझ गए ना। अब 2 चीजें लिखो, एक लिखना है आपको काल्पनिक, काल्पनिक तिथियां, एक लिखना है वास्तविक तिथियां। वास्तविक तिथियां, काल्पनिक तिथियों में क्या आया था, वो बता रहा है शनिवार है, क्वेश्चन में दिया है 15 अगस्त 1947 को शनिवार था, तो इस आधार पर 6 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। मतलब यहाँ पे उसने शनिवार लिखा है, लेकिन वास्तविक दिन कौन सा है, वो दिन शुक्रवार, ठीक है। तो वास्तविक से आगे गया तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया है, मतलब ये 7 हो गया है, ठीक है। 6 7, मैंने यही बताया था, 7 और 0 इसीलिए बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, 7 लिया जाता है और वहाँ पे 0 लिया जाता है, ठीक है। अब हम 6 जून 2017 का दिन देखेंगे, कौन सा दिन था, 6 जून 2017, तो 6 प्लस जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। जून आया तो 5, 144 025, हाँ 5 प्लस 17, प्लस मैंने कहा अधिवर्ष निकालने के लिए तो साल बटे 4, तो 4 3 12, 4 चौक 16, प्लस 2000, अगर 2000 को हम 400 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, और जब 0 को आएगा तो कोड लिखा जाएगा 6, ठीक है, बटे 7। ये 5 चीजें हमें लिखनी होती हैं। तो 6, चलो पहले ये काटते हैं, 7 दूना 14, 3 बचा, ठीक है। 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6, 15 6 21, 21 और 3 24 बटे 7, तो 7 त्रिक 21, शेषफल बचा 3, ठीक है। और जब 3 आएगा तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार, तो हमें 1 बढ़ा देना है, ठीक है, प्लस कर देना है। मंगल के बाद क्या आता है,
बुध होता है, तो बुधवार हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? भी 4 विकल्प दिया रहेगा और वो दिन क्या आंसर देगा, बुधवार देगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इतना लिखो, जल्दी करो, एक सवाल और बोलते हैं इसी पे। अब दो लिख लेते हैं, इसे मिटा दें। यहाँ का दिन बदल देते हैं थोड़ा सा, बस, और कुछ नहीं। बाकी सवाल वैसे का वैसा रहने देते हैं। तेरह जनवरी 1985 को दिन मान लिया उसने मंगलवार, ठीक है, था। तो इस आधार पर 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, निकालते हैं। पहले तो हम जो मैंने बताया था, काल्पनिक तिथियां और वास्तविक तिथियां, ये हमें लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि हमें वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना है, ना कि काल्पनिक से वास्तविक की ओर आना है। अगर काल्पनिक से वास्तविक की तरफ आना शुरू कर दिए तो तभी से तुम गलतियां स्टार्ट कर दोगे। हमेशा हमें आना किधर से है? वास्तविक की तरफ से आना है। ठीक है, और मंगलवार है, काल्पनिक तिथियां कौन सी हैं? मंगलवार लिख लेते हैं। मंगलवार हमें क्वेश्चन में दिया है, तो मंगलवार हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। अब 15 जनवरी 1985 का दिन देखते हैं कौन सा है। 15 जनवरी 1985, ठीक है, सॉरी 13 जनवरी है, तो 13 प्लस जनवरी का कोड 1 है। ठीक है, प्लस, अब ये 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है। अगर ये 4 से कटता तो हम लिख सकते, आदिवर्ष होता तो आदिवर्ष में 0 कर सकते थे। ठीक है, तो 1 हो गया और 85 हो गया, प्लस मैंने आदि साल बटे कहा था, तो 5/4 कर लेना। 4 दूना 8 और 4 एक नम 4, कितना आया? 21, प्लस अब ये आएगा 300 शेष आएगा। 300 जब शेष आएगा तो 0 लिखा जाएगा और पूरे की बटे 7 कर देंगे। तो 7 एक नम 7, 6 बचा, 6 एक 7, ये भी कट गया, और 7 एक नम 7 यहाँ चला गया, हो गया 15, 7 दूना 14, 1 यहाँ भी शेष बता, और 7 त्रिक 21। ठीक है, तो हमारे पास शेष कितना आया? 1 आया, और जब शेष पर 1 आता है तो दिन कौन सा पड़ता है? रविवार। ठीक है, अब इसमें कितना बढ़ा है? +2 हुआ है। ठीक है, +2। अब जब इसमें 2 आया है तो नीचे वाले में भी हमें 2 ऐड करना है। ठीक है, इतना याद रखना। अब 15 मार्च 2012, 15 मार्च 2012 का दिन देख लेते हैं। तो 15 + 4, मार्च का कोड 4 होता है, +12 + 4 की यहीं 12, और +0 आएगा तो कोड लिखा जाएगा 6/7। 7 दूना 14, 1 शेष आया, और जोड़ लेते हैं, चलो यहाँ भी काट देते हैं। 7 एक 7 और 5, 7 5 12। अब 5 5 5 10, 10 10 6 16, 16 और 3 16 3 19/7, तो 7 दूना 14। ठीक है, बचेगा कितना? 5। अगर शेषफल 5 आता है तो दिन कौन सा होगा?
5वें दिन को कौन सा दिन होगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गुरुवार या बृहस्पतिवार। हमें कितना जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है, ऊपर वाले में 2 जुड़ा है तो 5 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और जब 7 आएगा तो दिन कौन सा पड़ेगा, शनिवार। समझ गए, आगे बात समझ में, ठीक है, इतना लिख लो। तो आगे चलें, एक आध सवाल और बता देते हैं। चल रहा है, ठीक है, इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। काल्पनिक तिथियां, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर काल्पनिक तिथियां पूछी गई तो ऐसा ही पूछा जाएगा कि ये अगर ये दिन मंगलवार है तो ये बताइए इसके आधार पर ये कौन सा साल होगा या कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलो मिटाता हूँ, आगे चल रहे हैं हम। बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर बर्थडे या फिर जन्म दिन या जन्म दिवस संबंधी जन्मदिन संबंधी समस्याएं। ठीक है, अंग्रेजी में कह सकते हो बर्थडे रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, जन्मदिन संबंधी प्रॉब्लम कैसे आते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब 2 चीजें देखते हैं। मान लेते हैं सुरेश का जन्म 15 अक्टूबर 2003 में हुआ। ठीक है, और रमेश का जन्म 16 जनवरी 2005 को हुआ। ठीक है, अब इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। साफ साफ दिख रहा है 2003 जो है सुरेश क्या है, रमेश से बड़ा है। ठीक है, सीधा सीधा सुरेश रमेश से बड़ा है, मतलब वो 2003 में पैदा हुआ और ये 2005 में पैदा हुआ। गिनती नहीं देखनी है हमें साल देखना है कि कौन ज्यादा बड़ा है। तो अगर गिनती के हिसाब से देखोगे तो 2005 बड़ा है, 2005 में से 2003 घटाएंगे तो दो साल का अंतर दिख रहा है ना। तो ये 2 साल कौन बड़ा है, सुरेश बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना है 2 चीजें। एक तो ये बड़ा है, ठीक है, जो भी बड़ा होगा वो पहले आएगा। ठीक है, और जो पहले आएगा उसी में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये पास्ट दिखाता है। ठीक है, और ये फ्यूचर दिखाता है, छोटा बाद में। ठीक है, समझ गए। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये चीजें लिख लेना और ये
प्लस, इसमें जुड़ता है और इसमें घटता है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएंगी चीजें, बस 2 मिनट दो, अभी जैसे क्वेश्चन बताऊंगा समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक, लेकिन ये याद रखना, जो बड़ा होगा वो पास्ट को दर्शाएगा, और पास्ट को दर्शाएगा तो उसमें माइनस लगेगा, और जो फ्यूचर जो छोटा होगा वो फ्यूचर को दिखाएगा, बाद में आएगा उसमें प्लस होगा, उसमें जुड़ेगा। ठीक है, एक सवाल लेते हैं, राम श्याम से 100 दिन बड़ा है। ठीक है, लिखते हैं, राम श्याम से 100 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार, राम का जन्म सोमवार को हुआ तो श्याम का जन्म किस दिन होगा? किस दिन होगा? ठीक है, हाँ पहली चीज देखते हैं, राम श्याम से 100 दिन बड़ा है। पहली चीज तो राम बड़ा है इससे, सॉरी श्याम से।